सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यार जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी पावरफुल सुपर हीरोज देखने को मिले हैं, लाइक थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। बट अभी के टाइम पे मार्वल में मल्टीवर्स के डोर खुल चुके हैं और इसीलिए हमें आने वाले टाइम में काफी सारे नए पावरफुल सुपर हीरोज भी देखने को मिलेंगे मार्वल में। और आज हम मार्वल कॉमिक्स के एक ऐसे पावरफुल कैरेक्टर जिसका नाम की हाइपीरियन है, उसकी पावर्स के बारे में जानेंगे और वीडियो के आखिर में हम हाइपीरियन को एवेंजर्स के साथ में भी कंपेयर करेंगे। सो इसीलिए हम पहले बात कर लेते हैं हाइपीरियन के बारे में। तो देखो, मार्वल कॉमिक्स में हमें हाइपीरियन के काफी सारे वर्जन देखने को मिले हैं, बट यहाँ पे हम जिस हाइपीरियन की बात करेंगे वो अर्थ 616 वाला हाइपीरियन है। अब ये वाला हाइपीरियन भी ओरिजिनली इस वाली अर्थ का नहीं है। ये वाला हाइपीरियन पहले अर्थ 13034 में रहता था, बट जब सीक्रेट वॉर्स में हाइपीरियन का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर ये अर्थ 616 में आकर रहने लगा। अब हाइपीरियन बेसिकली एक इटर्नल है। हाँ, मैं उन इटर्नल्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखने को मिल चुके हैं। अब हाइपीरियन भी उन्हीं की तरह एक इटर्नल है, बट पावरफुल। हाइपीरियन के पास है इटर्नल फिजियोलॉजी एंड इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाइपीरियन की सारी पावर्स रिलाई करती है कॉस्मिक एनर्जी पे, और सुपरमैन की तरह ही हाइपीरियन भी सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके पावरफुल होता है। हाइपीरियन के पास लिटरली बहुत सारी पावर्स आती है, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, इनवल्नरेबिलिटी, एटॉमिक विजन, सुपर सेंसेस, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, रीजनरेशन एंड नियर इमॉर्टैलिटी। हाइपीरियन इतना पावरफुल है कि उसने हल्क के एंग्री हल्क के पंचेस को विस्टैंड किया है, पॉइंट ब्लैंक रेंज में ब्लेज कैनन के अटैक को सरवाइव किया है, और इसी के साथ हाइपीरियन ने एक इवल वर्जन ऑफ थॉर के साथ भी बैटल की है। उसने टर्मिनस को नॉकआउट किया है जो कि एक कॉस्मिक लेवल का थ्रेट था। अब हाइपीरियन के पंचेस कितने पावरफुल हो सकते हैं इसका आइडिया आप यहीं से लगा लो कि उसने अपने एक पावरफुल पंच से हल्क को ब्रूस बैनर बना दिया। हाइपीरियन ने अपनी एटॉमिक विजन का यूज करके नेमोर को मार दिया था और पूरी सिटी ऑफ एटलांटिस को अंडर वाटर से बाहर निकाला और डिस्ट्रॉय भी कर दिया। हाइपीरियन ने स्टार ब्रांड के एनर्जी ब्लास्ट को भी सरवाइव किया है, और ये वही स्टार ब्रांड है जो कि पूरी एवेंजर्स टीम को मैन हैंडल कर पाया था। और इसके अलावा हाइपीरियन लिटरली एक पूरे प्लेनेट को भी पुश कर चुका है जो कि बहुत ही तेजी से अर्थ की ओर आ रहा था, बट हाइपीरियन ने इसे रोक लिया। हाइपीरियन गैलेक्टस के आर्मर को ब्रेक कर चुका है, एक जायंट अल्ट्रॉन को अपने हाथों से क्रश कर चुका है, एंड अगेन एक बार फिर से हल्क को बराबरी की टक्कर दे चुका है। और इस बार तो हाइपीरियन ने हल्क की आर्म को भी ब्रेक कर दिया। एंड सीक्रेट वॉर्स में जब हाइपीरियन की अर्थ दूसरी अर्थ के साथ में टकराने वाली थी तो हाइपीरियन ने इन दोनों को रोक लिया, बस अपने बेयर हैंड्स का यूज करके। हालांकि वो इन दोनों को टकराने से रोक नहीं पाया, बट यार इन्हें काफी देर तक होल्ड करके रखना ही बहुत बड़ी बात है। बट यार ये तो हमने बात कर ली हाइपीरियन की पावर्स एंड एबिलिटीज की, बट क्या हो अगर हाइपीरियन बैटल करेगा ओरिजिनल एवेंजर्स के साथ में। तो देखो, यहाँ पे हाइपीरियन का सामना सबसे पहले होगा ब्लैक विडो और हॉकाई के साथ में। तो ये दोनों नॉर्मल ह्यूमंस है। हाँ, ये काफी ज्यादा स्किल्ड है, बट इनकी फिजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पे ब्लैक विडो का कोई भी वेपन हाइपीरियन को डैमेज नहीं दे सकता, और यहाँ पे हॉकाई के एरोज भी बिल्कुल बेकार हो जाएंगे हाइपीरियन के सामने। हाइपीरियन को 1 मिनट भी नहीं लगेगा इन दोनों को नॉकआउट करने में। अगर बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका एक सुपर ह्यूमन है, यानी कि वो फिजिकली एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ कैप्टन अमेरिका के पास उनकी वाइब्रेनियम से बनी शील्ड भी है, बट फिर भी यहाँ पे कैप्टन अमेरिका हाइपीरियन से बहुत ही ज्यादा वीक है। हाइपीरियन की पावर से गॉड लेवल पर है, और यहाँ पे हम उसे एक सुपर ह्यूमन के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की जो वाइब्रेनियम की शील्ड है उससे वो काफी दिक्कत दे सकते हैं यहाँ पे हाइपीरियन, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेनियम के सामने हाइपीरियन थोड़ा वनरेबल हो जाता है। पर जब यहाँ पे हाइपीरियन की सटकेगी तो वो कैप्टन अमेरिका को भी नॉकआउट कर देगा। आयरन मैन अपने आर्मर्स को टाइम बाय टाइम काफी ज्यादा एडवांस करता रहता है, और इसी वजह से वो हाइपीरियन को काफी अच्छी बैटल भी दे सकता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आयरन मैन भी हाइपीरियन को हरा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आयरन मैन के पास उसका आर्मर है जो कि काफी पावरफुल है, बट यहाँ पे हाइपीरियन अपनी एटॉमिक विजन से और अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी से आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक कर ही देगा। और यहाँ पे जो आयरन मैन के वेपन्स है वो भी हाइपीरियन को रोक नहीं सकते। अगर डैमेज दे भी दिया तो हाइपीरियन का हीलिंग फैक्टर काफी तेज है। बट हाँ, यहाँ पे आयरन मैन एक काफी खतरनाक बंदा है। अगर उसे प्रिपरेशन का टाइम दिया जाए तो यहाँ पे आयरन मैन एक हाइपीरियन बस्टर आर्मर भी बना सकता है, क्योंकि आयरन मैन ने हल्क बस्टर बनाया है, थॉर बस्टर बनाया है, तो एक हाइपीरियन बस्टर आर्मर बनाने में आयरन मैन को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और क्या पता आयरन मैन हाइपीरियन की वीकनेस का फायदा उठाकर उसे नॉकआउट भी कर दे, और वो वीकनेस है सोलर एनर्जी डिफ्लेक्शन। बट अगर बात करें एक रैंडम एनकाउंटर की, तो वहाँ पे आयरन मैन हाइपीरियन के सामने ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। और अगर हाइपीरियन बैटल करेगा हल्क के साथ में तो यहाँ पे ये वाली बैटल काफी अमेजिंग होने वाली है, और इन दोनों की फाइट में कोई भी जीत सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे हाइपीरियन ने एक बार अपने एक ही पंच से हल्क को ब्रूस बैनर बना दिया था, बट यार ये पूरा सच नहीं है। वहाँ पे हाइपीरियन की बैटल जिस हल्क के साथ में हुई थी वो एक माइंड कंट्रोल्ड हल्क था। और अगर हम मूवीज वाले हल्क की बात करें तो मूवीज वाले हल्क का कुछ कहा नहीं जा सकता। मूवीज में हल्क की हालत काफी खराब है, बट अगर मार्वल कॉमिक्स वाले
हल्क की बात करें तो कॉमिक्स में हल्क काफी ज्यादा बैडेस है। लाइक कॉमिक्स में हल्क इतना पावरफुल है कि वो सिटीज, माउंटेन्स और यहाँ तक कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को लिफ्ट कर चुका है। हल्क ने एक बार ब्लैक होल को होल्ड कर लिया था और एक बार तो हल्क ने एक ऐसे एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि साइज में अर्थ से 2 गुना ज्यादा बड़ा था। सिल्वर एज कॉमिक्स में तो हल्क इतना पावरफुल था कि ये बंदा लिटरली बस अपनी थंडर क्लैप से रियलिटी को ब्रेक कर रहा था। और हल्क की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर है ये तो आप सभी जानते ही हो। और यार मार्वल कॉमिक्स में हल्क उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि कभी हार नहीं मानता और इसीलिए यहाँ पे हल्क हाइपीरियन को एक बराबरी की बैटल दे सकता है और इन दोनों की फाइट में दोनों के पास ही बराबर चांस है विन करने के। बट अगर हाइपीरियन बैटल करेगा गॉड ऑफ थंडर थॉर के साथ में तो कौन जीतेगा? तो यहाँ पे थॉर ओडिनसन गॉड ऑफ थंडर एक काफी पावरफुल एसगार्डियन है एंड साथ ही थॉर के पास उसका माइटी हैमर म्योनिर भी है जिसे कि सिर्फ वर्दी लिफ्ट कर सकते हैं। थॉर का म्योनिर लाइटनिंग समन कर सकता है, ये आप सभी जानते हो। बट इसके अलावा भी म्योनिर के पास काफी सारी और एबिलिटीज है। लाइक म्योनिर की हेल्प से थॉर एनर्जी और मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड अपना सबसे पावरफुल अटैक यानी कि गॉड ब्लास्ट भी कर सकता है। और इसके अलावा थॉर के पास एक मैजिकल बेल्ट भी है जो कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर देती है। एंड कॉमिक्स में तो थॉर के पास ओडिन फोर्स का भी पूरा एक्सेस है जो कि एक इनफाइनाइट कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स है जिसे कि एसगार्ड के रूलर यूज करते हैं। और इतना पावरफुल होने की वजह से ही थॉर ने मार्वल कॉमिक्स में काफी कारनामे किए हैं। लाइक थॉर ने मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट किया है, वर्ल्ड इंजन को पुश किया है, हल्क को नॉकआउट किया है, सेंट्री को हराया है, गैलेक्टस के आर्मर को ब्रेक किया है और एक्जिटर द सेलेस्टियल के हेड को भी फोड़ा है अपने गॉड ब्लास्ट का यूज करके। एंड और भी काफी कुछ कर चुका है गॉड ऑफ थंडर। थॉर बिना अपने वेपन के भी हाइपीरियन को बराबरी की टक्कर दे सकता है। बट अगर थॉर के पास उसके वेपन्स आ जाए तब वो हाइपीरियन से एक कदम आगे ही रहेगा। एंड अगर यहाँ पे थॉर के पास एसगार्ड के ऑल फादर की पावर्स हो तब तो यार यहाँ पे हाइपीरियन थॉर से जीत ही नहीं सकता। और बस इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको हाइपीरियन वर्सेस जस्टिस लीग के ऊपर वीडियो देखनी है तो मैंने बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।